नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी है। विश्वकर्मा भवन के सभागार में बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। इधर डीए समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें कि सर्विस सेंटर पॉलिसी, चारधाम यात्रा पर भी चर्चा संभव है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें कई विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। डीए समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। तो सर्विस सेक्टर पॉलिसी, चारधाम यात्रा पर भी चर्चा की जाएगी। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी है। देखिए, इन बैठकों के जरिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा की जाएगी, जिन पर आज मुहर लग जाएगी, जिसमें सर्विस सेक्टर है, पॉलिसी है, चारधाम यात्रा पर भी चर्चा की जानी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्वकर्मा भवन के सभागार में यह बैठक का आयोजन किया जाएगा, जो बेहद खास होगा। डीए समेत कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री कैंची तीर्थ में प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए 28 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत कर दी है। उन्होंने कहा है कि कैंची धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। इसी को देखते हुए यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार केदारखंड और मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों के साथ ही प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों के विकास के लिए संकल्पित है। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बेरीनाग कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू मौजूद रहे। बैठक में खजान गुड्डू ने आने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का आह्वान किया और बीजेपी सरकार की विफलताओं को आम जन तक पहुंचाने की अपील की। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी की महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। आज प्रदेश में बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस मौके पर युवा कांग्रेसी नेता दीपक उप्रेती ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को चुना गया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सर्वसम्मति से जल्द ही लोक सेवा में जिताऊ सांसद प्रत्याशी घोषित करने की मांग उठाई गई। कांग्रेस संगठन पूरी तरह से अपने जी जान से कार्य करेगा। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और अभी महंगाई और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनको लेके समस्त कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे और बूथ लेवल में कांग्रेस को मजबूत करते हुए भाजपा की कमजोरी को बताएंगे। महंगाई के मुद्दे को लेके और कई चीज़ें जो जीएसटी से लेके, महंगाई से लेके, जितना भी राशन, आटा, चावल, दाल से लेके हर तरीके की जो भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके, दुनिया की टोटल जितनी भी कहूँगा मैं, जितनी भी परेशानियाँ आज आम जनता को झेलनी पड़ रही है, तो भाजपा की वजह से झेलनी पड़ी। और सारी समस्याओं को जनता तक, जन जन तक हम सरकार की गंदी नीतियों को पहुँचाने का कार्य करेंगे और इसी वजह से हम पार्टी को आगे लाने का कार्य करेंगे। इधर रुड़की में पंचकुंडीय महारुद्र यज्ञ का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया है। वहीं कलश यात्रा रुड़की के लक्ष्मी नारायण मंदिर से शुरू की गई और ये यात्रा कई चौराहों से होते हुए जीवनदीप आश्रम पहुंची है। इस कलश यात्रा में 500 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जीवनदीप आश्रम के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरीश ने बताया है कि रुड़की में प्रथम बार पंचकुंडीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में यात्रा में जो शामिल होगा उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे।
आपको बता दें कि इस यज्ञ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। महारुद्राभिषेक का यज्ञ रुड़की में पहली बार हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से ये यात्रा निकल रही है और ये पूरे मेन बाजार में सब्जी मंडी चौक, राम ब्याज चौक, फिर अनाज मंडी और फिर कुंदन हलवाई की दुकान से जाकर विश्वकर्मा चौक और आगे। खबर लक्सर से है, जहां आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार देहात, लक्सर, राशि और सुल्तानपुर इलाके में पुलिस फोर्स के साथ ही ब्लैक मार्च किया है। इस दौरान एसएसपी देहात सोपान किशोर सिंह व एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने फ्लैग मार्च किया। वहीं दोनों अधिकारियों ने कहा कि सभी लोग कानून को फॉलो करें और प्रशासन लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना चाहता है। इसमें सभी को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार प्रसार या दंगा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगामी लोकसभा अनाउंस भी होने वाला है और सभी को पता है, सभी को विदित है। उसी के दृष्टिगत कोई मतदाता, कोई व्यक्ति बिना भय के, बिना डर के मतदान करे, वोट देने जाए, उसी को लेके आज हमने ये आज जो भी फ्लैग मार्च है, ये मार्च पास्ट है, जो सुल्तानपुर में भी किया है, यहाँ लक्सर में भी कर रहे हैं, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का विकास हो सके और निष्पक्ष और आप ये कहेंगे कि निर्भय होकर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, ऐसी हम अपील भी करते हैं। और जैसा कि सर ने भी बताया है कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है या परेशानी उठाने की कोई प्रयास करता है तो उसके खिलाफ हम, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, हम हर समय कार्रवाई करने के। लक्सर, सुल्तानपुर क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों से ये अपील की गई है, अपेक्षा की गई है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में अपना सक्रिय और सकारात्मक योगदान दें। साथ ही विधि व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखें। किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान ना दें। किसी भी तरह की कोई सूचना मिलती है तो 112 नंबर नज़दीकी थाने और चौकी को अवश्य अवगत कराएं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी अपेक्षा की जा रही है उन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर लक्सर से, जहां उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया से बातचीत की और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की गारंटी में फर्क है। कांग्रेस ने जो वादे किए, यानी कि जो गारंटी दी, उसे हमेशा पूरा किया, जबकि बीजेपी की गारंटी केवल चुनावी गारंटी है। एक सवाल है कि जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर उत्तराखंड के 5 सीटों का जिताने का जिम्मा है, फिर भी पार्टी जहां से चुनाव लड़ाना चाहेगी मैं लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। गारंटियों का दौर चल रहा है। भाजपा मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी। बात कर लेंगे। सर, मोदी जी तो कई गारंटी दे रहे हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन आपने 5 गारंटी दी है। गारंटियों पर चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह देखते हैं? देखिए, दोनों में फ़र्क है। आपका सटायर ठीक है, लेकिन अगर हकीकत देखें, राइट टू एजुकेशन किसने दिया? सूचना का अधिकार किसने दिया जी? राइट टू फूड किसने दिया जी? मनरेगा, जितने प्रोमिसेस किए कांग्रेस ने वो अपने टाइम पे पूरे किए। दूसरा, मैं राहुल जी पे आ रहा हूँ। राहुल जी ने 5 गारंटी दी है, वो आपकी जानकारी में है, आपने इसीलिए बात की है। राहुल जी ने एक ही बात कही थी कि मैं पुरानी पेंशन बहाली की बात करूँगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। और जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई वहाँ पुरानी पेंशन बहाली उन्होंने कराई। हालांकि राजस्थान में जैसी सरकार गई बीजेपी ने फिर उसको टर्न डाउन कर दिया। तो ये है कांग्रेस की गारंटी। लास्ट सवाल सर, हरिद्वार से आपका नाम भी आ रहा है, लगातार कार्यकर्ता मांग करे, आपके जिला अध्यक्ष प्रदेश महासचिव रस्तोगी ने मांग की है, और मैं कल देख रहा था कि अधिकांश लोगों में वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के युवाओं में भारी जोश है, करण माहरा का नाम उछलते ही। तो क्या आपने डिमांड की है? आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? हरिद्वार से आप लड़ने के इच्छुक हैं? सर देखिए,
मैं अध्यक्ष हूं और मैंने 5 लोकसभा में जिताने की मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पे पार्टी ने बहुत इन्वेस्ट किया है, जैसे अन्य नेताओं पे क्या। मुझे छोटी सी उम्र में 4 विधानसभा के चुनाव लड़ा दिए। अजय भट्ट जैसे व्यक्ति से मुझे 3 चुनाव लड़ने का मौका मेरी पार्टी ने दिया। पुरानी पेंशन बहाली जो इस समय पूरे देश का एक विषय बना हुआ है, उसको उठाने के लिए पूरे भारत में मुझे पहले नंबर में मौका दिया गया, जिसको मैंने विधानसभा में उठाया। मैं इसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। छोटी सी उम्र में मुझे डिप्टी लीडर बना दिया था और आज मुझे पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया है। तो मेरे पे इन्वेस्टमेंट है। पार्टी जहां उपयुक्त समझेगी, जो अगर चाहेगी मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझसे कहेगी दरी बिछाना है, माइक लगाना है, तेरे को इसको चुनाव लड़ाना है, तो मैं वो करने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का इन्वेस्टेड आदमी हूँ और जो मेरा हाईकमान मुझे निर्देश देगा मैं उसका पालन करूंगा। चलिए, करण महाराज साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की गारंटी है, भाजपा की कोई गारंटी नहीं है और उनकी कई गारंटी ऐसी हैं जो पहले दी थी वो पूरी नहीं हुई है। जसप्रीत सिंह। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति में धार देने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। चुनाव सुझाव पेटियों के माध्यम से समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद 2047 विकसित भारत को देखते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र बनाया जाएगा। अगली खबर होगी देहरादून से, जहां एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साल 2021 के पेपर लीक मामले में स्नातक स्तर पर जो परीक्षा पेपर लीक था, उसके 47वें आरोपी को एसटीएफ ने अलीगढ़ से गिरफ्तार किया। वहीं इसी को लेकर एसटीएफ एसपी चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी कसान खान लंबे समय से फरार था। इसके चलते उस पर 50,000 का इनाम भी था। बीते 7 दिनों में लगातार छापेमारी कर एसटीएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब उसे जेल भेजा जा रहा है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।